जैसा कि देख सकते हैं एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना परिचय बताइए। परमानंद उपाध्याय जी। अच्छा, इसी ग्राम सभा के हैं। ये वर्तमान में जो प्रधान जी आपकी ग्राम सभा में विकास किए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? हमसे आप पूछने का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप हमसे पूछ रहे हैं। फिलहाल ये जान लीजिए उरुआ ब्लॉक के अंतर्गत पिपरानेम ग्राम सभा है। सरकार की निगाह में हमको यही जानकारी है कि पिपरानेम बहुत गरीब ग्राम सभा है सरकार की निगाहों में। ये भी सुनते हैं कि पैसा बहुत आता है विकास के लिए, लेकिन उरुआ ब्लॉक के अंतर्गत पिपरानेम जो ग्राम सभा है सबसे भ्रष्ट ग्राम पंचायत पिपरानेम है। यहाँ का पैसा कहाँ जाता है ये हमारे गांव की जनता नहीं जानती है। 15 साल से प्रधानी पिपरानेम एक ही व्यक्ति कर रहा है। एक ही व्यक्ति कर रहा है। बेला के राज साहब हैं, प्रधान हैं। उनकी सीट है तो लड़ते हैं, मान लीजिए सहयोग वर्ष जीतते हैं। अगर उनकी सीट नहीं रहती तो किसी को खड़ा करके प्रधानी करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे गांव का विकास, हमारे जो युवा वर्ष आपसे बात किए हैं वो सब कुछ आपको बताए ही होंगे। ये मान लीजिए बहुत भ्रष्ट ग्राम सभा है। कोई काम यहाँ तक आज तक कोई रिकॉर्डिंग काम कोई हुआ ही नहीं है पूरे ग्राम सभा में। कोई ये आरसीसीयाँ देख ही रहे हैं, 10 कड़ी का चक्रोट है, 12-13 कड़ी में बना भी है। उसके बावजूद अगर ये सरकार के आदेशानुसार यह नहीं रहा होता कि विद्यालय तक लिंक रोड बहुत जरूरी है चुनावी पर्पज में, तो ये ईंट नहीं लगती टूटी फूटी जो लगी है, ये भी जान लीजिए। फिलहाल 15 कड़ी का चक्रोट है, देखिए 15 कड़ी उसकी दशा जाग देख लीजिए कितनी सफाइयाँ हैं, क्या क्या है यहाँ, कहाँ सफाई कर्मी कहाँ कहाँ है। प्रधान के अंदर में सब कुछ आता है, वो किसी को ही पता नहीं सकता। इधर का व्यवस्था देख ही रहे हैं, आरसीसी नाली खड़ंजा फलाना ढिकामा ये सब। ये आदमी कहाँ युवा कहाँ काम कर रहे हैं। गौशाला बहुत हम ग्राम सभा में देखें, गौशाला बना है, कोई ऐसा कोई चीज यहाँ व्यवस्था नहीं है। अब वो पैसा कहाँ जाता है वो तो वही बताएंगे, चाहे सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो पता कर सकते हैं। हाँ, हम लोग आखिर में एक गाँव के अब करी क्या सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिरुद्ध उपाध्याय। अनुरूप उपाध्याय जी, क्या और बेहतर हो सकता था 15 सालों में? बेहतर तो बहुत हो सकता था, लेकिन आपकी जब सोच बेहतर होगी तो ना बेहतर होगा। आप तो सौतेला मानते हैं इस गांव सभा को। जो गांव सभा आपको अपनी पहचान दी, उस गांव सभा को आप सौतेला मानते हो। यहाँ कोई ईंट करके किसी के विकास की बात करके आप खुश नहीं हैं। हाँ, सुना जाता है कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भेदभाव करते हैं प्रधान जी, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये तो कितना क्या करते हैं ये तो उन्हीं को पता है, लेकिन विकास के कार्यों को देख करके तो यही लगता है कि 100% सौतेला व्यवहार है। जो विकास आप देख रहे हैं वो विकास ही आपको बयां करेगा कि क्या क्या रवैया है प्रधान प्रतिनिधि की हमारे गांव के प्रति, इस गांव सभा के प्रति। हाँ, हम ये नहीं कह सकते, कुछ हो सकता है ऐसे लोग हों जो अछूते नहीं हैं, लेकिन यह कि शेष 90% की आबादी तो मैं सोचता हूँ कि विकास से अधूरी ही है, अछूती है। प्रधान जी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधान जी से यही कहना चाहेंगे कि अगर प्रधान जी ये वीडियो देखते हैं तो उनकी जो है सोच में विकास, उनकी सोच विकासोन्मुखी होनी चाहिए। वो विकास कराएं और जो इस गांव का हिस्सा है वो इस गांव का हिस्सा इस गांव की जनता के विकास में खर्च करें। क्या कहेंगे? जी सही कहा आपने जी। ग्राम पंचायत में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद उनकी नज़र में धन की कमी है तो ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास नहीं कर पाता। कई लोगों से हम बात किए प्रधानों से तो कहते हैं बजट नहीं आता है इसलिए दिक्कत होता है, विकास नहीं हो पाता है। बजट नहीं आता है तो सरकार तो इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं करती कि हमारे पास बजट नहीं है कि गांव का विकास ना हो, तो बजट का तो कोई कमी नहीं है। हम कहते हैं मुख्यमंत्री के पास इतना बजट है कि वो सारा गोरखपुर का
पुनरुद्धार कर दे रहा है। यहाँ विधायक निधि वापस चली जा रही है और प्रधान का पैसा जो है क्यों सिर्फ पिपरा नेम के लिए ही विकास का पैसा नहीं आता कि और भी क्या कहेंगे? लोगों के लिए? पिपरा नेम का ही पैसा नहीं आ सकता सरकार के निगाह में। हाँ, यही एक प्रधान है कि वो पैसा वो नहीं पाते हैं। ब्लॉक से एक ही एक ऐसे प्रधान कि इनके खाता में पैसा नहीं आता है। बताइए, आप किसी भी ग्राम सभा में देख लीजिए, हर जगह पानी की सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, नाली है, चक्रोट है, हर सुविधा। आरसीसी नहीं, बगल में जाके आप कुशपरा में देख लीजिए, पटखौली में देख लीजिए, वहाँ भी तो प्रधान है। लगा है हर घर हर घर पानी है, हर घर पानी है। निर्मल गांव हो चुके हैं, निर्मल गांव भी हो चुके हैं। आज 15 साल में भी निर्मल हो गया होता, काम हुआ होता तो निर्मल। पर्चा बताइए, पर्चा अपना बताइए। पर्चे रामलाल सिंह यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा नेम। पिपरा नेम के। हाँ। और हम पहले कोटदार भी थे, यहाँ के निवासी हैं। आज के 30 साल के पहले जो भूतपूर्व प्रधान श्याम नारायण उपाध्याय थे, उन्हीं का लगवाया हुआ सारे खरंजे हैं कि जो उसी को उजाड़ा जाता है, उसी को बिछाया जाता है। उसी खरंजे को उजाड़ करके फिर दोबारा उसको लगा दिया जाता है। यही हमारे वहाँ काम हुआ है। और देखिए, पूरे ग्राम सभा जितने चौरोट है, 15 कड़ी चौरोट है, जो आज 10 कड़ी चौरोट मौकफ है। और कहीं आज तक मिट्टी भी नहीं पड़ा। फावड़ा पास हो जाता, फावड़ा कंधे पर रख करके दिखा करके फोटो खींच करके और उसके बाद मनरेगा के काम पूरा हो जाता है। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? 100% सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, मिट्टी पड़ा सर हुआ है। देखिए, चक्रोट को दिखा दीजिए। आप देख लीजिए, जिस भी कंडीशन में आपको घुमाया गया है, आप में रिकॉर्डिंग होगा, उस रिकॉर्डिंग को आप जरूर दिखाइएगा कि किस तरह से वहाँ के हालात थे। आपने पोखरे का हालात देखा, पोखरा बेढंगा तरह से खोदा गया है, जिससे जो है वहाँ पे कितनी जो है बेढंग के होने के नाते वहाँ पे जो महिलाएं हैं, छठ व्रत जब होता है तो छठ पूजा के दौरान जो है वहाँ पे पानी में जाने के लिए जो है कहीं जगह ही नहीं बचा है। इस तरह से खुदा हुआ है। पानी में वहाँ पर जगह ही नहीं है वहाँ पोखरे में उतरने के लिए। छठ पूजे में हम लोग वहाँ पर कुदार फावड़ा लेकर जाते हैं, तब रास्ता बनाते हैं, तब औरतें उतरती हैं पानी में। किसी तरह से अपना किसी तरह भाव रखती हैं वहाँ पे, छठ माता का पूजा पाठ करती हैं। और आज आप देख लीजिएगा, इतना गहरा हो गया है पोखरा कि अगर उसमें कोई बच्चा खुदा ना खास्ता खेलते हुए वहाँ पहुँच जाए पोखरे के पास, अगर उसमें गिर जाए तो ये जायज़ सी बात है कि उसकी मौत हो जाएगी। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जानवर भी चला जाए दिक्कत हो जाए ना? कोई जानवर भी चला जाए तो फिर भी वो निकल ही नहीं पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पावर न्यूज। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।